हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए 2026 वाली हम टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। आज की हमारी ध्येय आईएएस की टेस्ट लग रही है, जिसमें हम टेस्ट नंबर 2 की बात करेंगे ध्येय आईएएस का। आज हमारा हिस्ट्री, इतिहास और आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति के साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है रहने वाले हैं। तो सीधी सी बात ये की जाए कि आज की जो टेस्ट सीरीज आपकी होने वाली है, हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज जो है होने वाली है। अब इसी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज की पीडीएफ जो आपको डाउनलोड करना है, तो कहाँ से करोगे, वो भी विद सॉल्यूशन के साथ। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे ऐप पर चले जाना है, जिसका नाम है यूपीएससी नट। यूपीएससी नट ऐप पर जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दिया है। ऐप पर जाने के बाद टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां से आपको विद सॉल्यूशन के साथ जो है टेस्ट सीरीज आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर बाद में आप चाहो तो इसका डाउनलोड करके प्रिंट जो है निकलवा सकते हो, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो पीडीएफ भी मिल जाती है, वीडियो भी मिल जाती है। ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ सिर्फ आपको ध्येय आईएएस की नहीं मिलती है, जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, मेक आईएएस, ध्येय आईएएस, दृष्टि, संस्कृति, जीएस वर्ड, सभी की टेस्ट सीरीज आपको हमारे ऐप पर मिल जाती है, यूपीएससी नट ऐप पर। ध्यान रखना। चलिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बड़ा प्यारा क्वेश्चन होने वाला है। पहला क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ पर विचार कीजिए। भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विचार करना है और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। जैसे बात की जा रही है, मकान सामान्यतः आंगन के चारों ओर बने होते थे। ये आंगन था और इसके चारों ओर क्या थे? मकान। मकान के सामान्यतः आंगन जो था चारों ओर बनाए जाते थे। दूसरा कहता है कि निर्माण में पकी हुई ईंटों का जो व्यापक उपयोग है जो किया जाता था। ईंटों का प्रयोग कैसा किया जाता था? पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की बात किया है तो बहुत ही विकसित नगर योजना थी। आप सभी को पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित नगर योजना थी। और आवासीय भवनों का जो निर्माण है आंगन के चारों ओर जो है किया जाता था। बीच में आंगन हुआ करता था और चारों तरफ कमरे, किचन वगैरह जो है बनाई जाती थी। ऑप्शन जो है आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट है, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित प्रागैतिहासिक कालों को एक सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रागैतिहासिक कालों को सही कालक्रम में व्यवस्थित यहाँ पर करना है। सबसे पहले आपका पुरा पाषाण काल आएगा, इसके बाद आपका मध्य पाषाण काल आएगा, फिर आपका नवपाषाण काल आएगा और उसके उपरांत ताम्र पाषाण काल आएगा। तो आप कहोगे सर ताम्र पाषाण काल बाद में आया, नवपाषाण काल पहले आ गया। मानव इतिहास में सबसे पहले पुरा पाषाण काल आता है, उसके बाद मध्य पाषाण काल आपका, फिर नवपाषाण काल आता है, सबसे अंत में आपका ताम्र पाषाण काल आता है। याद रखेगा, आपका ऑप्शन यहाँ पहला वाला है सही है। सूची 1 और सूची 2 है, एक तरफ शब्द है और एक तरफ अर्थ है। किस शब्द का क्या अर्थ था इसके बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे बात की जाए सभा, सभा का बुजुर्गों की सभा हुआ करती थी। किसकी? बुजुर्गों की सभा हुआ करती थी। सम्मति, सम्मति की बात की है, सम्मति जो थी आपकी, सम्मति क्या थी? सम्मति आपकी एक तरीका से लोकप्रिय सभा थी। कैसी थी? लोकप्रिय सभा हुआ करती थी। विश क्या था? विश की आप बात किया है तो विश कहेंगे जन समूह को हम विश कहते हैं। और आपका जन की बात किया है तो जनजाति के पूरा आपका जनजाति को जन कहा जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा वो ए वाला सही है, लेकिन सामने इसीलिए लिख दिए क्योंकि आपको जो है याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय नगरों के विकास के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। प्राचीन भारतीय नगरों के विकास के संदर्भ में विचार करना है। नगर मुख्यतः प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं। कैसे हुए हैं नगर? प्रशासनिक केंद्रों के रूप में। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। शिल्प उत्पादन में नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो शिल्प उत्पादन है उन्होंने नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो आप कहेंगे यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से अभिकथन और कारण है, इनमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, अभिकथन कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की या बाजार नीति को जो है लागू किया था। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि इस नीति का उद्देश्य सेना को सस्ते मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाना था। ये भी बात सही है, कारण तो सही बात है। तो आप कहेंगे कारण जो है इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो ए ऑप्शन कहेंगे, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि अलाउद्दीन ने बाजार नीति को लागू किया था। क्यों? क्योंकि सेना को सस्ते मूल्य पर जो आवश्यक वस्तु हैं वो उपलब्ध करवाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित घटनाओं को एक सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही कालक्रम क्या हो सकता है? सबसे पहले इसमें जो है अलाउद्दीन का शासनकाल आएगा पहले नंबर पर। इसके बाद आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, आप कहेंगे दूसरे नंबर पर। इसके बाद हुमायूं की मृत्यु होगी तीसरे नंबर पर। दीन इलाही की स्थापना है ना, आप कहेंगे चौथे स्तर पर। तो आपका ऑप्शन रहेगा 2 3 4 1, बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। 2 3 4 1 करेक्ट। अच्छा, अगर आपको ईयर भी लिखना हो तो कैसे करोगे? अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेके 1326 का है। पानीपत का प्रथम युद्ध सभी को पता होगा 1526 में हुआ था। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई गई और आपका
दीन इलाही की स्थापना 1582 में अकबर के द्वारा की गई थी। तो इस तरीके से आप इनको याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुगल सम्राट जहांगीर के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। मुगल सम्राट जहांगीर के संदर्भ में उन्होंने जंजीर अदालत की स्थापना की। किसने? मुगल सम्राट जहांगीर ने जंजीर अदालत की स्थापना की। बिल्कुल ठीक है। आईन अकबरी की रचना की। आईन अकबरी की रचना भैया अबुल फजल ने की थी। किसने? अबुल फजल के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर फजल फजल के द्वारा की गई थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन दूसरा तो गलत है। उनका शासनकाल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। पहला और तीसरा सही है, तो ए ऑप्शन कहेंगे पहला तीसरा सही है, जबकि दूसरा वाला गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुगल भूमि राजस्व व्यवस्था के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मुगल भूमि राजस्व व्यवस्था के बारे में विचार करना है। जब्ती प्रणाली भूमि मापन का आधार थी। बिल्कुल बात ठीक है कि जब्ती जो प्रणाली थी भूमि मापन का आधार थी। राजस्व निर्धारण दीर्घकालिक औसत पर किया जाता था। कैसा किया जाता था? दीर्घकालिक औसत पर किया जाता था। आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। यह व्यवस्था जहांगीर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो यह व्यवस्था जहांगीर के द्वारा प्रारंभ नहीं की गई थी, अकबर के काल में प्रारंभ की गई थी। किसके? अकबर के काल में प्रारंभ की गई थी और टोडरमल द्वारा। अकबर के काल में प्रारंभ की गई थी टोडरमल के द्वारा। तो ऑप्शन तीसरा वाला गलत है, केवल पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 है कला परंपरा, सूची 2 है विशेषता और स्रोत। किस कला परंपरा को किस विशेषता और स्रोत के रूप में जाना जाता है? अच्छा, हमारे इसी चैनल पर मेक आईएएस की भी टेस्ट लग रही है ना, बहुत सारे लोग नहीं देख रहे होंगे तो उनको बता दें, मेक आईएएस की भी लग रही है। ध्येय की तो हम जो है लगा ही रहे हैं, साथ में आप बहुत जल्द ही 1 से 2 दिन में ही दृष्टि आईएएस की स्टार्ट जो है कर देंगे। और इन्हीं सभी के टेस्ट सीरीज की पीडीएफ जो है आपको हमारे ऐप पर मिल जाती है, विद सॉल्यूशन के डाउनलोड जो है आप कर पा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे कला और परंपरा के विशेष और स्रोत के बारे में। तो गांधार कला जो है आपकी, गांधार कला में किसका प्रभाव मिलता है? तो गांधार कला में आप बात की जाए तो आप कहेंगे यूनानी रोमन प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम चौथे से मिला देंगे। मथुरा कला में अगर बात की जाए तो मथुरा कला में आपका लाल बलुआ पत्थर एवं स्वदेशी तत्व मिलते हैं, दूसरे से मिला देंगे। सारनाथ शैली में बात किया है तो उच्च पॉलिश और आध्यात्मिक भाव मिलते हैं, तीसरे से मिला देंगे। ओडिसी नृत्य में बात किया तो महारी परंपरा मिलती है, पहले से मिलाएंगे। ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा, ए का 4, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला ऑप्शन। नागर शैली के मंदिरों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। नागर शैली के मंदिरों के बारे में विचार करना है, कौन सा करेक्ट है। तो यहां पर बात किया है कि गर्भगृह के ऊपर शिखर जो है वक्राकार था। कैसा था? गर्भगृह के ऊपर जो शिखर है वह वक्राकार था। बिल्कुल ठीक कह रहा है। आमलक और कलश शिखर शीर्ष पर स्थित होते थे, ये भी ठीक है। गोपुरम मंदिर परिसर का सबसे ऊंचा भाग है। भाई गोपुरम नहीं है ना, गोपुरम क्या है? द्रविड़ शैली की विशेषता है, याद रखेगा, द्रविड़ शैली की विशेषता है। तो तीसरा गलत है, केवल पहला और दूसरा ही यहाँ पर जो है आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से अभिकथन और कारण है, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। अभिकथन कहता है कि गांधार कला में बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो यथार्थवादी शैली में बनाई गई है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि गांधार क्षेत्र यूनानी रोमन सांस्कृतिक संपर्क में था। तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। ऑप्शन ए और दोनों सही रहेंगे और व्याख्या भी सही कर रहा है यार। यथार्थ मतलब होता है चेहरे वस्त्रों की सिलवटों के साथ जो है एक एक चीज को जो है दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजपूत चित्रकला के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। भाई राजपूत चित्रकला के बारे में विचार करना है। क्या विचार करना है? भक्ति और धार्मिक विषयों पर आधारित है। बिल्कुल ठीक है। चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है, आप कहेंगे बिल्कुल किया गया है। फारसी चित्रकला का प्रभाव प्रमुख, नहीं, यह स्वदेशी चित्रकला है। कैसी है? स्वदेशी चित्रकला है, भारतीय है। तो आप कहेंगे पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, भरतनाट्यम का विकास देवदासी परंपरा से हुआ है। क्या ये सही है? बिल्कुल बात ठीक है। भरतनाट्यम जो विकास है वो आपका कहां हुआ है? देवदासी परंपरा से हुआ है। कथक नृत्य का विकास केवल मंदिर परंपरा तक सीमित है, नहीं। कथक परंपरा का विकास की बात किया मंदिर से तो जुड़ा ही है, साथ में आप कहेंगे दरबारों से भी जुड़ा है। कौन सा? दरबारों से भी संबंधित है। तो दूसरा तो गलत लिखा है यहाँ पर, पहला वाला सही है। लेकिन एक चीज और रखना है, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य ये दोनों नृत्य आपके मंदिर परंपरा से जो है जुड़े हुए हैं, याद रखेगा। तो ऑप्शन पहला वाला सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में लखनऊ में की गई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की स्थापना 1920 में तो की गई थी, पर लखनऊ में नहीं की गई थी, मुंबई में की गई थी। उस समय बंबई में की गई थी। तो आप कहेंगे पहला गलत हो गया। इस संगठन में प्रथम विभाजन 1929 ईस्वी में हुआ।
जब इसका अधिवेशन नागपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। तो आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक क्या है आ रही है, तो दूसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। 1929 में इसका विभाजन जो है हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन चारों में आपको मिलान करना है या आपको ढूंढना है कौन कौन से सही है। वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू ने की, ये तो सही लिखा है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की, ये भी करेक्ट है। शारदा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी, ये भी करेक्ट है। राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना शिवदयाल खत्री ने की, ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे भैया चारों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और रखना है, अगर वेद समाज की स्थापना की गई तो कब की गई? तो वेद समाज की स्थापना 1864 में की गई। प्रार्थना समाज की अगर बात की जाए तो स्थापना कब की गई? तो आप कहेंगे 1867 में की गई। शारदा अगर समाज की स्थापना की बात की जाए, शारदा शारदा समाज की सदन की बात की जाए कब स्थापना की गई, तो 1889 में की गई। और राधा स्वामी आंदोलन की बात किया तो 1861 में की गई थी। ऑप्शन आपके सभी हैं सही, लेकिन मैंने आपको डेट भी बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विचार कर लेते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भारतीय और इस्लामी शैली का निर्मित प्रथम भवन है, क्या सही है? बिल्कुल बात ठीक है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है भारतीय इस्लामी शैली का प्रथम भवन है। दूसरा कहता है कि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने की स्मृति में करवाया था। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ए और सी दोनों ऑप्शन, एक और दूसरा और पहला दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सी वाले पे टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इन चारों में गलत ऑप्शन कौन सा है? तुगलककालीन भवनों में अलंकरण और भव्यता के साथ सादगी और गंभीरता पर विशेष बल दिया गया है, बिल्कुल सही कही जा रही है। तुगलक वास्तुकला की प्रमुख विशेषता ढलवा दीवारें हैं, बिल्कुल बात ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा अष्टभुजी है, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा अष्टभुजी है क्या? तो आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो है दोहरे गुम्बद का है एक तरीके से, यहां पर ऑप्शन पहले सी वाला गलत है। सिकंदर लोदी के मकबरे में दोहरे गुम्बद का प्रयोग किया गया, ये भी करेक्ट है। तो आपको यहां रखना है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा की बात की जाए तुगलकाबाद में है, पंचमुखी है। कैसा है? पंचमुखी है, याद रखिएगा पंचमुखी है, ना कि आप कहेंगे अष्टभुजी है। तो आपका ऑप्शन सी वाला गलत है, जबकि ए बी डी जो है सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पुराणों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? पुराणों के बारे में विचार करना है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? पुराणों के संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है, ये भी करेक्ट है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराणों में आता है, करेक्ट है। पुराणों में प्राचीन राजवंशों का वर्णन किया गया है, सही है। आप कहेंगे डी रहेगा, चारों ऑप्शन जो है आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं, गलत ऑप्शन कौन सा है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, तो करेक्ट लिखा है। इन्हें जैन ग्रंथों में पुरुषादिनी कहा गया है, बिल्कुल बात ठीक है। इन्होंने पंचार्यम की शिक्षा दी, नहीं पंचार्यम की शिक्षा इनके द्वारा नहीं दी गई, याद रखिएगा, है ना, ये इनके द्वारा नहीं दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर कहेंगे हम केवल तीसरा वाला जो है गलत है, जबकि पहला और दूसरा सही है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के शासक धनानंद का पुत्र बताया गया? एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के शासक धनानंद का पुत्र बता दिया गया है, तो आप कहेंगे कौन सा है? मुद्रा राक्षस है। और मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखित है? विशाख दत्त के द्वारा। किसके? विशाख दत्त के द्वारा लिखित है मुद्रा राक्षस, जिसमें धनानंद का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य को बता दिया गया है। अब सोचो कितनी बड़ी बात है ये, है ना। भारत शासन अधिनियम 1919 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही नहीं है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में कौन सा प्रावधान सही नहीं है? ये इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, करेक्ट है। इसके द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई, करेक्ट है। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया था, करेक्ट है। अब वायसराय की कार्यकारी परिषद में 5 सदस्य भारतीय हो सकते थे, भाई 5 सदस्य नहीं हो सकते थे, परंतु वायसराय की कार्य परिषद में 6 सदस्य हो सकते थे। तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत था, है ना, डी वाला गलत था, क्योंकि 6 सदस्य हो सकते थे, जिसमें से 3 सदस्य आपके ब्रिटिश के थे और 3 सदस्य आपके भारतीय थे, याद रखिएगा। टोटल 6 सदस्य हो सकते थे, याद रखना है। 3 भारतीय और 3 ब्रिटिश के होना इसमें बताया गया था, तो डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसको देख लेते हैं कि सूची है, अभिलेख एक तरफ है, दूसरी तरफ सूची 2 में स्थान है। कौन सा अभिलेख किस स्थान से संबंधित है? जैसे बात किया है इंदौर ताम्रपत्र की बात किया है तो बुलंदशहर से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख की बात किया है गाजीपुर से संबंधित है। कहोम स्तंभ लेख की बात किया है गोरखपुर से संबंधित है। और गढ़वा अभिलेख की बात किया प्रयागराज से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, बाकी आप लोग मिला दिए हैं, याद रख लेगा।
निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित जो है नहीं है? यहाँ पर कौन सा गलत है? इसके तरफ स्तूप और स्थान है, एक गलत ऑप्शन है, कौन सा है? धमेक स्तूप, अरे भाई प्रयागराज में नहीं है, कहां पर है? सारनाथ में है, पहला ही वाला गलत बता दिया इसमें, तो ऑप्शन कहेंगे ए वाला तो गलत है। चौखंडी स्तूप वाराणसी में है, करेक्ट है। रामाधार स्तूप कुशीनगर में करेक्ट है, और पिपरहवा स्तूप सिद्धार्थनगर में भी करेक्ट है। चलिए अभिकथन और कारण आता है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अभिकथन कहता है कि चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। करण कह रहा है कि मेटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट को लागू करवाया था, तो आप कहेंगे दोनों ही सही है, तो ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आ गया, लेकिन चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है आप लोग जब सब्सक्राइब चैनल को करते हो। एक प्यारा सा कोई भी कमेंट भी कर दिया करो कि आप कहाँ, किस शहर से, किस सिटी से आप वीडियो देख रहे हो, मुझे पता चलता है कि हमारी वीडियो किस शहर तक आपके पास पहुंच पा रही है। सिटी भी अपना मेंशन जरूर कर दिया कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कथनों में कौन सा सही है? चलिए बात की जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर बात क्या है कि द्रविड़ शैली के मंदिर में वर्गाकार छत से ढका हुआ बाड़ा होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ जो है कहा जाता है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा कहता है कि उड़ीसा के मंदिर शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी सही कह रहा है, तो आप कहेंगे सी वाला रहेगा, एक और दूसरा दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहता है कि मौर्य काल में कर्मांतिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मौर्य काल में जो कर्मांतिक हुआ किससे संबंधित है? उद्योग और कारखानों के अध्यक्ष को कर्मांतिक रूप में जाना जाता था, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भाई स्थायी बंदोबस्त है ना, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ब्रिटिश प्रशासन का उद्देश्य निश्चित और पूर्व निर्धारित राजस्व को सुनिश्चित करना था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है जमींदारों को किसानों से लगान बढ़ाने की लगभग पूर्ण स्वतंत्रता थी, ये भी सही है। राजस्व भुगतान में असफलता की स्थिति में जमींदारी नीलाम भी की जा सकती थी, आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। यह व्यवस्था सभी ब्रिटिश क्षेत्रों में समान रूप से, नहीं भाई ये तो गलत है, समान रूप से लागू नहीं थी। स्थायी बंदोबस्त आपका कब लागू किया गया था? 1793 में लागू किया गया था, लेकिन संपूर्ण भारत में यह कह सकते हो ब्रिटिश समान क्षेत्रों में लागू नहीं था, अलग अलग जगह अलग अलग चीज थी। स्थायी बंदोबस्त अलग था, है ना, भूमि राजस्व अलग था, रैयतवाड़ी अलग था, तो आप कहेंगे पहला दूसरा तीसरा सही है, जबकि चौथा ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभिकथन और कारण है, यहाँ पर अभिकथन क्या कहता है उसको देखें। तो अभिकथन कहता है कि नील विद्रोह से औपनिवेशिक कालीन किसान आंदोलन में गुणात्मक परिवर्तन आया, कैसा आया? गुणात्मक परिवर्तन आया था, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। करण कहता है किसानों ने सामूहिक रूप से नील की खेती से इनकार कर दिया था, आप कहेंगे बिल्कुल बात कर दिया था, तो ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही है, ए ऑप्शन पर हम कहेंगे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुषाण वंश के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। कुषाण वंश के बारे में सही ऑप्शन का चयन करना है। कुषाण वंश के शासकों ने अपने को देवपुत्र की उपाधि सम्मानित किया। कुषाण वंश के जो शासक थे उन्होंने अपने को देवपुत्र की उपाधि सम्मानित किया था, बिल्कुल ठीक कह रहा है। कुषाण वंश के शासकों ने राज्य शासन में छत्र प्रणाली को अपनाया था, तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म की हीनयान महान शाखा का संरक्षण, हीनयान शाखा का नहीं दिया था बल्कि महायान शाखा को जो है संरक्षण दिया था, तो तीसरा गलत हो जाता है, केवल पहला और दूसरा ही सही है। तो छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं, इनको ही आपको जो है याद रखना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? बेमेल का मतलब कौन सा एक गलत है। एक तरफ मध्यकालीन मुद्राएं हैं, दूसरी तरफ धातु है, कौन सी मुद्राएं किस धातु से बनी होती थी? जैसे बात की जाए मुहर सोने का सिक्का होता था, करेक्ट है। रुपया चांदी का सिक्का होता था, करेक्ट है। जीतल तांबे का सिक्का होता था, करेक्ट है। इलाही जो है चांदी का नहीं था, इलाही सोने का हुआ करता था, किसका? सोने का हुआ करता था, तो आप कहेंगे डी वाला गलत है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा सही है? ईसोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। सामवेद से भारतीय संगीत का जन्म हुआ है, बिल्कुल ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये भी करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन डी वाला रहेगा, सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त तो कालक्रम में व्यवस्थित करना है या रखना है। एक कालक्रम में इनको व्यवस्थित जो है करना है। अब कालक्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो भैया व्यवस्थित तो करना पड़ेगा, ऐसे व्यवस्थित किया जाएगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना आपकी यहाँ पर जो है 10 सितंबर 1928 को की गई थी, 10 सितंबर 1928 को। इसके बाद सैंडर्स की हत्या कब की गई? तो आप कहेंगे 17 दिसंबर 1928 को। इसके बाद आपका आता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमकांड कब हुआ था? तो आप कहेंगे 8 अप्रैल 1929 को। और चटगांव आर्मरी रेड कब हुई थी? तो आप कहेंगे 18 अप्रैल 1930 को।
तो अब आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आप कहेंगे दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। तो 2 3 1 4 डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। देखो अच्छे से बता रहे हैं कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, उस युग्मों का चयन करना है। गलत, सही युग्म का नहीं करना है, अब गलत युग्म का चयन करना है। एक तरफ कंपनी है और स्थापना वर्ष है। पुर्तगाली ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1498 में, ये तो सही लिखा है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1616 में हुई, 1602 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1664 में, करेक्ट है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1731 में, करेक्ट है। तो आप कहेंगे केवल यहां पर दूसरा वाला गलत है। कौन सा, केवल दूसरा वाला गलत है, बाकी पहला, तीसरा, चौथा सही है। अभिकथन कारण आता है। अभिकथन में कहा जा रहा है पुर्तगालियों द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधा समुद्री मार्ग खोजा गया था। क्या ये सही है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है, पुर्तगालियों ने खोज भी लिया था, है ना। ये पुर्तगाली, एक मिनट रुकिए, यहां से आए, यहां से होते हुए और यहां पर, है ना। तो पुर्तगालियों ने भारत का और यूरोप के बीच में सीधा मार्ग खोज लिया था, बिल्कुल ठीक कह रहा है, समुद्री मार्ग। कारण कहता है कि इसके पीछे आर्थिक और धार्मिक कारण सक्रिय थे, बिल्कुल बात ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, तो हम कहेंगे ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के बारे में कौन सा कथन सही रही है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, गलत ऑप्शन कौन सा है। यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, ये तो सही लिखा है। इस अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था, ये भी करेक्ट है। गवर्नर जनरल डफरिन ने सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी कहा, ये भी करेक्ट है। यह पहला अवसर था जब आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई थी। नहीं भाई, इस समय शामिल होने के लिए अपील जो है नहीं की गई थी, याद रखिएगा, है ना। तो ऑप्शन कहेंगे डी वाला यहाँ पर जो है गलत है। कौन सा, डी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नील विद्रोह के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। भाई नील विद्रोह के बारे में कौन सा करेक्ट है। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले से मानी जाती है, करेक्ट है। इस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा किया गया, करेक्ट है। 1859 से 1860 के बीच में नील विद्रोह हुआ, ये भी सही है। इसका वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया हुआ है, करेक्ट है। ऑप्शन रहेगा डी वाला, 1 2 3 4 चारों ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देख लेते हैं सही ऑप्शन। कठोप उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। कठोप उपनिषद मिलता है क्या, तो आप कहेंगे कठोप उपनिषद मिलता है, बल्कि बृहदारण्यक उपनिषद, एक बृहदारण्यक उपनिषद है जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद मिलता है। विजयनायक उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है, तो ये गलत है आपका, इसमें नहीं मिलता है। इसमें आपका कठोप उपनिषद मिलता है, किसमें, कठोप उपनिषद में मिलता है। तो ऑप्शन कहेंगे ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, तो हम डी पे लगाएंगे, बाकी सही हमने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस पुरास्थल से एक अस्थि निर्मित मार्त देवी की प्रतिमा मिली हुई है। एक ऐसा उत्तर प्रदेश में पुरास्थल है जिससे अस्थि निर्मित मार्त देवी की प्रतिमा मिली है, तो आप कहेंगे लोहेदा नाला। लोहेदा नाला से आप की जाए तो अस्थि निर्मित मार्त देवी की प्रतिमा जो है मिली है बेलन नदी घाटी, और यहाँ पर कौन सी है, बेलन नदी घाटी से मिली हुई है, ये भी याद आप रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने एक उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, आप कहेंगे साल्वीन। साल्वीन नदी एक ऐसी नदी है जो अपने कैसे होती है, उद्गम से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। डी ऑप्शन पर हम जो है टिक करेंगे, याद रखना है। जबकि लीना, ओब और आमुर जो नदियां हैं अपने उद्गम क्षेत्र उत्तर की ओर जाती है। साल्वीन नदी दक्षिण की ओर जाती है और बाकी 3 नदियां अपने उत्तर की ओर जो है जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 के संदर्भ पर सदस्य और विभाग, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए मिला लेते हैं। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात किया तो विधि विभाग से संबंधित है। सरदार बलदेव सिंह की बात किया रक्षा विभाग से संबंधित है। सी एच भाभा की बात किया वाणिज्यिक विभाग से संबंधित थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति विभाग से संबंधित है, याद रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1947 में नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन का प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। विभाजन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था, तो आपको ऑप्शन कहेंगे गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा प्रस्तुत जो है किया गया था। यहाँ पर 1947 में नई दिल्ली में, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित घटनाओं को एक कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित कैसे करेंगे, जैसे बात की जाए सबसे पहले यहाँ पर होम रूल आंदोलन की बात की जाए 1916 में संबंधित है। सांप्रदायिक निर्णय की बात किया तो 1932 संबंधित है। चोरी चोरी घटना की बात किया तो 1922 संबंधित है।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन की अगर बात किया तो दिसंबर 1919 संबंधित है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन से हो जाएगा, याद रखना है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अकबर के सामाजिक सुधार के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन असत गलत है? तो अकबर के सामाजिक सुधार के बारे में गलत ऑप्शन कौन सा है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो उसने बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। क्या ये सही है? आप कहेंगे भाई गलत है। उसने विवाहों की वैधानिकता की जांच के लिए तुरबेग नामक अधिकारी को नियुक्त किया। तो ये भी गलत है। आप कहेंगे पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या है? असत्य है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नौपाषाणिक पुरस्थल बुर्ज होम के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? नौपाषाणिक पुरस्थल के बुर्ज होम के बारे में ऑप्शन कौन सा सही है? तो गर्तावास गड्ढों वाला घर यहाँ की प्रमुख विशेषता है बुर्ज होम की, सही है। यहाँ से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल के भी समाधान के प्राप्त हुए हैं। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाला रहेगा। पहला और पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। बुर्ज होम की बात की कहाँ इसका स्थान मिला है? तो जम्मू कश्मीर में स्थान जो है मिला हुआ है। गड्ढों वाला घर एक गर्तावास घर के रूप में इसको जाना जाता है। महाजनपद के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन असत्य है? एक ऑप्शन यहाँ चारों में गलत है, कौन सा गलत है? जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, सही है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, करेक्ट है। वर्तमान उत्तर प्रदेश के 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद केवल उत्तर प्रदेश में थे, बिल्कुल ठीक बात है। 16 महाजनपदों में से अस्मक कालपी नदी के तट पर स्थित है। भाई अस्मक की बात की, कालपी नदी के, अस्मक जो है आपका कालपी नहीं है, गोदावरी के तट पर है। मतलब गोदावरी के तट पर क्या है, आप ये कह सकते हो गोदावरी के, नर्मदा और गोदावरी के मध्य में है। यहाँ पर नर्मदा एवं गोदावरी के बीच में आपका अस्मक जनपद था। तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, जबकि ए बी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कालपी की बात किया तो जालौन जिले में पड़ती है ये। तो निम्नलिखित में से मंदिरों में किस एक का शिखर दिरबड़ शैली से बना हुआ है? भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ओशिया का मंदिर। इन चारों में दिरबड़ शैली में कौन सा शिखर बना हुआ है? तो आप कहेंगे ग्वालियर का जो तेली मंदिर है वह दिरबड़ शैली में बना हुआ है। ग्वालियर का शिखर कैसा बना हुआ है? तेली मंदिर का दिरबड़ शैली में बना हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1784 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है? 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके मामले में इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। और इसी एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान जो है कर दिया गया था। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाले पे हम टिक करेंगे। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड डलहौजी ने विभिन्न नीतियों ने को अपनाकर अनेक राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। निम्नलिखित राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने के सही व्यवस्थित क्रम कौन सा है? जैसे सतारा की बात किया तो 1848 में मिलाया था, 1748 में। तो जयपुर को 1849 में मिला दिया। इसके बाद सिक्किम को 1850 में मिलाया था। फिर लोअर बर्मा को 1852 में मिला दिया। और यहां पर जो बराड़ है, बराड़ को 1853 में मिलाया गया। सतारा को 1848, जयपुर को 1849, सिक्किम को 1850, लोअर बर्मा को 1852, बराड़ को 1853। ऑप्शन आपका बी वाला यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो वल्लभाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। तो वल्लभाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय नहीं बल्कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। तो पहला गलत हो गया। निम्नकाचार्य ने सुखी संप्रदाय की स्थापना की। तो निम्नकाचार्य ने बात किया है तो सुखी संप्रदाय की स्थापना नहीं की थी, बल्कि सनक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो दूसरा भी गलत है। तो ना तो आपका पहला सही है, ना आपका दूसरा वाला यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गोलकुंडा राज्य के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? गलत ऑप्शन गोलकुंडा के बारे में कौन सा है? गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य वारंगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडरों पर स्थापित हुआ। बिल्कुल ठीक है। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का संस्थापक कुली इब्राहिम शाह था। तो कुली इब्राहिम शाह नहीं था, बल्कि गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का संस्थापक की बात किया है, कुली कुतुब शाह था। कौन था? कुली कुतुब शाह था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला गलत है। गोलकुंडा हीरे के लिए विश्व का प्रसिद्ध बाजार है, सही है। गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का अंतिम शासक अबुल हसन था, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो बी वाला है वो आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई संधियों में कौन सा क्रम यहाँ पर सही है? अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो संधि हुई थी उसके बारे में कही जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको
सूरत की संधि देखने को मिलती है 1775 में, और सूरत की संधि के बाद फिर पुरंदर की संधि देखने को मिलती है 1776 में। तदुपरांत बड़गांव की संधि देखने को मिल जाती है 1779 में, और फिर सालवाई की संधि मिलती है 1782 में। तो क्रम में ही है 75, 76, 79, 82। ऑप्शन जो है आपका ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट है, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मौर्यवंशीय शासक अशोक ने रोमनदेही अभिलेख से कौन सी सूचना प्राप्त नहीं होती है। रोमनदेही अभिलेख से तीन सूचनाएं प्राप्त होती हैं, एक ऑप्शन गलत होगा। शाक्यमुनि बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ, इसकी सूचना मिलती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ गया था, बिल्कुल बात ठीक है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में हुआ, ये सूचना जो है नहीं मिलती है। लुम्बिनी को कर में छूट प्रदान कर दी थी, ये भी सूचना मिलती है। सी ऑप्शन आपका गलत था। एक तरफ शासक है और एक तरफ वंश है, कौन सा शासक किस वंश से संबंधित है। जैसे अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित है, कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है, अशोक मोरवंश संबंधित है, कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। भाई खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे, तो आप कहेंगे मौलाना मोहम्मद अली थे, शौकत अली थे, हसरत मोहानी थे, एम ए जिन्ना नहीं थे। तो आप कहेंगे 1, 2, 3, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सराय नाहर राय और महदा किससे संबंधित है। सराय नाहर राय और महदा जो है गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति उत्तर प्रदेश से संबंधित है, डी ऑप्शन करेक्ट है। प्राचीन रचनाएं आती हैं और एक तरफ रचनाकार है, मिलान करना है कौन सा सही है। जैसे अष्टाध्यायी पाणिनि संबंधित है, महाभाष्य की बात किया पतंजलि संबंधित है, प्रबंध चिंतामणि की बात किया मेरुतुंग संबंधित है, और प्रशिष्ट पर्व की बात किया तो हेमचंद संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला सही जो है हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है। असत्य गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, चलिए विचार की जाए। सातवाहन राजाओं का नाम मात्र प्रधान है जिनके राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही था, ये तो सही लिखा है। सामंतवाद का प्रथम लक्षण सातवाहन काल से ही दिखाई देता है, तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। पूछा है कौन सा गलत है, तो आप कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके सही है। नीचे दिए गए अभिकथन कारण यहाँ पर कौन सा सही है। 1932 से 34 ईस्वी में हुए दूसरे समन्वय विज्ञान आंदोलन में मजदूरों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है, क्योंकि 1930-36 में समृद्ध आंदोलन जो है कमजोर पड़ गया था। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे ए और दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुगल भूराजस्व व्यवस्था के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। मुगल भूराजस्व व्यवस्था के बारे में राज्य के लिए कृषि उत्पाद का 1/3 हिस्सा निर्धारित किया गया था, 1/3, बिल्कुल ठीक है। दहसाला व्यवस्था औसत उपज और औसत कीमतों पर आधारित थी, तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। मुगल भूराजस्व व्यवस्था के बारे में दोनों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। गलत एक है। ब्रिटिश कालीन आयोग हैं कौन से गवर्नर जनरल या वायसराय के काल में गठित किए गए थे। जैसे बात किया है सिंचाई आयोग लॉर्ड कर्जन से संबंधित, करेक्ट है। एंचिसन आयोग लॉर्ड डफरिन के काल से संबंधित, सही है। दुर्भिक्ष आयोग लॉर्ड लिटन के काल से संबंधित, सही है। फ्रेजर आयोग बात किया है तो फ्रेजर आयोग का गठन लॉर्ड हॉल्डिंग नहीं है, कौन है, कर्जन, लॉर्ड कर्जन संबंधित है। ऑप्शन कहेंगे यहाँ पर डी वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था। भाई सत्यशोधक समाज के बारे में कौन सा ऑप्शन सही था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। किसके, ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है की गई थी। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो महाराष्ट्र में जाति विरोधी जो आंदोलन था इसको चलाना था। ऑप्शन कहेंगे हम सी वाला करेक्ट है, ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम का द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम के द्वारा प्रवर्तित किया गया है। ऑप्शन कहेंगे 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसकी मृत्यु पर पूना के ब्रिटिश रेजिमेंट पावर ने कहा इनकी मृत्यु के साथ ही मराठा सरकार का सारा सयानापन और संयम चला गया। किसकी मृत्यु पर कहा था, 1800 में हो गई थी नाना फडणवीस की। नाना फडणवीस की मृत्यु पर जो है ब्रिटिश रेजिमेंट पावर ने कहा था इनकी मृत्यु के साथ ही मराठा सरकार का सयानापन और संयम जो है चला गया, याद रखेगा, नाना फडणवीस की मृत्यु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण आता है, एक मिनट रुकिए, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभिकथन और कारण है, कौन सा ऑप्शन सही है। अभिकथन कहता है कि विजयनगर शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाई, बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि इन्होंने हिंदू मंदिरों को संरक्षण दिया, मुस्लिम अधिकारों को उच्च प्रशासनिक एवं सैन्य पदों पर नियुक्त किया। तो ऑप्शन कहेंगे दोनों सही है, तो आपका ए वाला रहेगा।
AR दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में समाचार पत्रों के इतिहास के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भाई भारत में समाचार पत्रों के इतिहास के बारे में, भारत में पहला समाचार पत्र किसी भारतीय के द्वारा नहीं बल्कि एक यूरोपीय के द्वारा प्रारंभ किया गया था, सही लिखा है। प्रारंभिक भारतीय समाचार पत्रों ने सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, करेक्ट है। चार्ल्स मैटकॉफ ने समाचार पत्रों को मुक्तिदाता कहा है, सही है। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता में राजनीतिक चेतना फैलाने में सहायता की, करेक्ट है। ऑप्शन कहेंगे डी वाला रहेगा क्योंकि सभी ऑप्शन आपके जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर एक सही नहीं है। मद्रास की संधि 1769 में हुई, सही है। मंगलौर की संधि की बात किया 1784 में हुई थी, मंगलौर की संधि 1784 में हुई, डी ऑप्शन गलत है। बनारस की संधि 1773 में हुई, करेक्ट है। और अलीनगर की संधि 1757 में हुई, ये भी ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक तरफ राजनीतिक संगठन है, दूसरी तरफ संस्थापक है, कौन सा राजनीतिक संगठन के संस्थापक संबंधित है। जैसे बात की जाए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात की जाए राजा राधाकांत देव से संबंधित है। बंबई एसोसिएशन की बात की जाए दादा नेहरू भाई से संबंधित है। इंडियन लीग की बात की जाए शिशोर कुमार घोष से संबंधित है। और कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की बात की जाए आनंद मोहन घोष से संबंधित है। ऑप्शन है आपका जो है यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए कथनों पर विचार कर लेते हैं। कूका आंदोलन की शुरुआत 1850 में की गई, क्या सही है। तो आप कहेंगे गलत है क्योंकि कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में की गई थी, तो पहला वाला गलत हो गया। नील आंदोलन बंगाल में नदिया जिले में हुआ, करेक्ट है। एक आंदोलन का अवध किसानों का आंदोलन कहा जाता है, करेक्ट है। पावना आंदोलन के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय शंभूपाल थे, सही है। तो 2, 3, 4 सही है, पहला वाला गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आयोग और समिति है, आयोग एवं समिति है और एक तरफ स्थापना वर्ष है। कौन सी आयोग समिति किस स्थापना वर्ष से संबंधित है। बात की है अमीनी समिति, अमीनी समिति 1778 से संबंधित है। निकोलसन समिति की बात किया 1892 से संबंधित है। लिथगो आयोग की बात किया 1928 से संबंधित है। और हॉलैंड समिति 1916 से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक तरफ वंश है और एक तरफ संस्थापक है, कौन सा वंश किस संस्थापक से संबंधित है। जैसे संगम वंश हरियर एवं दुक्का से संबंधित है। सालुब वंश नरसिंह सालुब से संबंधित है। तुलुब वंश वीर नरसिंह से संबंधित है। और अराबेडु वंश तिरुमल से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुछ सारी घटनाएं हैं, इनको व्यवस्थित करना है। जैसे पुरंदर की संधि आपकी 1663 में की गई थी। धर्मत का जो युद्ध है वो आपका 1658 में किया गया था। इसके बाद औरंगजेब द्वारा बीजापुर पर जो अधिकार है 1686 में किया गया। और देवरा का जो आपका युद्ध है वो 1532 में किया गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है 4, 2, 1, 3 सी वाला ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो एक तरफ रचना है और एक तरफ रचनाकार है। कौन सी रचना किस रचनाकार के द्वारा की गई है। जैसे राग विबोध की बात किया तो सोमनाथ के द्वारा। चंद्रायन की बात किया तो मुल्ला दाऊद के द्वारा। चित्रावली की बात किया तो उस्मान के द्वारा। और रसिक प्रिया की बात किया केशव दास के द्वारा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पर सही है वो आपका ए वाला सही हो जाएगा क्योंकि सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया कि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। गलत ऑप्शन के चयन करना है। यहाँ पर गलत ऑप्शन कौन सा है। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेज गवर्नर जनरल था, ये तो सही लिखा है। इसके परिणाम स्वरूप पेशवा का समाप्त जो है पद को कर दिया गया था, आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा सही है, तो हम कहेंगे डी वाला सही रहेगा। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेके 1818 के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अमीर खुसरो के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। भाई अमीर खुसरो के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इन्होंने दिल्ली सल्तनत में 7 सुल्तानों का शासन काल को देखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। तो ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य नहीं थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके। निजामुद्दीन औलिया के है कौन थे, शिष्य थे। तो ऑप्शन कहेंगे दूसरा वाला गलत हो गया। ये सबक हिंदी फारसी काव्य शैली के जन्मदाता है, ये भी करेक्ट है। पहला और तीसरा सही है जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की आधिकारिक वार्ताओं में शामिल नहीं थे। तो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की आधिकारिक वार्ताओं में सम्मिलित कौन से नहीं थे।
तो आप कहेंगे आपके कौन कौन शामिल नहीं थे बात की जा रही है। तो एक तो आपके सरदार पटेल शामिल नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, रफी अहमद किदवई शामिल नहीं थे, मौलाना आजाद शामिल थे। तो आपके जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद शामिल थे, जबकि सरदार पटेल और रफी अहमद किदवई शामिल नहीं थे। आप कहेंगे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पर 75 क्वेश्चनों को लगा लिया है। नेक्स्ट हम अपनी टेस्ट सीरीज में 76 क्वेश्चनों की बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज यहीं पर धन्यवाद।